हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी के, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट देके अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट कैसे ईजिली दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CTET.nic.in, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको गूगल में जाके इस तरह से आपको ये टाइप करना है। देन उसके बाद क्या करेंगे, आपको सर्च कर देना है। टाइप करने के बाद तो आपकी जो सीटेट की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। देन ये आपके सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है, इस तरह से आपका मेन पेज जो है वो शो करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे ले जाना है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट एक्टिविटी की में आपका थर्ड पॉइंट जो है ये यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर पर है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है सीटेट के टेस्ट दिसंबर 2021 के जो है वो रिजल्ट। तो यहाँ से आप अपना पिछले साल का रिजल्ट भी देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम लोग को मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपका इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मॉक टेस्ट का जो पेज है वो आपको ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप चाहिए तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं उसको पहले आपको रीड करना है सारे। जैसे यहाँ पर दिया गया है सामान्य अनुदेश, यानी सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट मिलता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर, अर्थात आपको कॉर्नर में क्या होता है, आपको टाइमिंग दिया रहता है। काफ़ी सारे लोगों को टाइमिंग नहीं पता चलता एक्चुअली ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या पिछली बार दिया आपने उसके में फर्स्ट टाइम था तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें काउंटडाउन जो टाइमिंग का दिया रहता है कॉर्नर में, उस पर भी ध्यान देते रहना है। वो आपका 150 से आपको नीचे चला जाता है, 149, 148 ऐसे आपका कम होता जाएगा। तो उसको भी आपको कभी भी एग्ज़ाम देते समय टाइमिंग पर बहुत विशेष ध्यान देना होता है। और स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है, यानी हर प्रश्न के लिए क्या होते हैं, इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं कि 1 नंबर पे आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, अर्थात इस तरह से शो करता है अगर आपका यानी सेलेक्टेड नहीं है, यानी आपने प्रश्न को टच नहीं किया है, उस पर नहीं गए हैं। अगर आपका ऑरेंज कलर सेलेक्ट हुआ है, शो कर रहा है, तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी आपका अगर कोई भी टोटल में से आपको ऑरेंज दिखता है तो समझ लीजिए कि उसको आपने करना भूल गया है। अगर ग्रीन है दिखा रहा तो आप आंसर दे चुके हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगर इस तरह से पर्पल दिख रहा है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। यानी अगर आपका इस तरह का, यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस तरह से 4, 5, 6 जो है तीनों ही पर्पल कलर में है। तो इससे आप लोगों को ध्यान रखिएगा तो बहुत ही हेल्प होने वाली है। इसमें क्या है कि अगर आपको सिंपल पर्पल कलर दिख रहा है तो आपने क्या किया है, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न को फिर से आप उस पर विचार करना चाहते हैं, फिर से उस पर देखना चाहते हैं, इसलिए उसको मार्क करके छोड़ दिया है। अगर आपका इस तरह से मैसेज दिख रहा है पर्पल कलर में ही, तो प्रश्न जिसका उत्तर दिया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर आपने इस तरह का पॉइंट सेलेक्ट किया नंबर 5 वाला, तो आपको क्या है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं आंसर, और अगर आप बाई चांस चेंज नहीं कर पाए तो भी आपको उस पर मार्क मिलेगा। तो आप लोग को अगर किसी भी कन्फ्यूजन प्रश्न के ऊपर, कोई भी प्रश्न के ऊपर कन्फ्यूजन है, तो आप इस तरह से मार्क करके छोड़ दीजिए। तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपको, या डाउट है थोड़ा बहुत, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सोचने के लिए, तो उसमें टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप मार्क करके उसको छोड़ सकते हैं कि लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा तो आप उस पर रिटर्न जाके इस तरह के जो भी क्वेश्चन मार्क है उसको चेंज कर सकते हैं। और इससे होता क्या है
कि आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है और लास्ट में आपको टाइम मिलता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और बाई चांस आपने नहीं चेंज कर पाया, आपको टाइम नहीं मिला, तो आपका मार्क उस पर भी मिल जाता है। तो ये बटन का आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिएगा अपने एग्ज़ाम में, तो उससे बहुत ही हेल्प होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 6 नंबर, जिस पे आपको राइट टिक किया हुआ है। तो प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित है कि जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किया है जाएगा इस पर। यानी अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया 6 नंबर, तो आपको क्या है, उसको आपको जाके फिर से आपको फाइनल जो है उसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इसको नहीं करना है, आप 5 नंबर वाले को हमेशा ध्यान में रखिए कि वही करिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। उसको चूज करने पर क्या होगा, आपको आंसर आप चेंज भी कर सकते हैं, और बाई चांस नहीं चेंज कर पाए तो उस पर मार्क्स आपको मिलेगा भी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आप इसके थ्रू बहुत ही हेल्प होती है अगर आप इस बटन का यूज करते हैं तो एग्जाम में। तो हम लोगों ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पे हम लोगों को क्या करना है देखेंगे क्या है। पुनर्विचार के लिए चिन्हित स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जिसे आपने प्रश्न को दोबारा देखने के लिए सेट किया है। मार्क फॉर रिव्यू को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से यूज करना है। आप प्रश्न पैलेट को छुपाने के लिए इस तरह का एरो का चिन्ह है, इसको आपको क्लिक करना है। जो प्रश्न पैलेट के बाईं ओर दिखाई देता है उससे प्रश्न विंडो सामने आ जाएगा। ये सब आपको इंस्ट्रक्शन आप लोग पहले से ही पढ़ के रखेंगे, तो आप लोगों को एग्जाम में इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण प्रश्न पत्र की भाषा को परिवर्तित करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिया रहता है, इमेज दिया रहता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और अपना कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हिंदी लैंग्वेज में चेंज करके या इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हिंदी में अलग दिया रहता है, इंग्लिश में अलग दिया रहता है। तो जब आप दोनों पे कंपेयर करते हैं तो आपको क्लियर आंसर मालूम पड़ जाता है। नेक्स्ट है, आपको अपने स्क्रीन के निचले हिस्से को स्क्रॉलिंग को बिना नेविगेट किए डाउन और ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए अप पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से है, अगर आप किसी प्रश्न पर जाना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत इससे हेल्प होगी एग्जाम में। एंड प्रश्नों का उत्तर आप लोग किस तरह से देना है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कोई भी आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। तो आपका वो क्या होगा, या तो अगर आप उसको रिव्यू के लिए भी रख रहे हैं और सेव भी करना चाहते हैं तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। एंड किसी प्रश्न को उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करें, फिर नए उत्तर विकल्प पर क्लिक करें और बाद में सेव और नेक्स्ट कर दें। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को हमने ध्यान से पढ़ लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज चूज करना है, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी लेना है। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देन आपको आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इस तरह से भी एग्जाम में भी ऐसे ही टाइम चलता रहता है। तो इसको आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको माइंड में रख के ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स देते जाने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ के अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश दिया है, इंग्लिश पहले नहीं करना है तो आप लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं, या आपको यहाँ से अलग चेंज करना है तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इन सब ऑप्शन को यूज करके आप सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर सेकंड पे जाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, सेकंड पे आप चले जाएंगे। इस तरह से आप थर्ड पर जाना है, थर्ड पे जा सकते हैं। एंड आपको पूरे क्वेश्चन के आप यहाँ पे देख के उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन जो है वो चुनना है। अगर आपको सबमिट करना है तो सबमिट लास्ट में करना है। सेव एंड नेक्स्ट का ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है और उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। सपोज आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं यहाँ से।